बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज हम देखेंगे कि असिस्टेंट एसएनजीएडी में जो पीपीएससी के थ्रू जॉब अनाउंस हुई है उनमें ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड क्या है। इसके अलावा असिस्टेंट एसएनजीएडी से हटकर भी पीपीएससी में और जो दीगर भी जॉब आती हैं उन सबका ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड एक ही है। तो आज की वीडियो में हम ये मेथड सीखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे पीपीएससी की वेबसाइट पर। जैसे ही आप पीपीएससी की वेबसाइट पे आए, आप ये साइट पर देखें, आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पर हम जाएंगे। ये आपको इंस्ट्रक्शंस बता रहा है, आपने इसे एक दफ़ा रीड कर लेना है। अच्छा, अब आपने किस सीट पर अप्लाई करना है, आपने उसका केस नंबर देखना है। ये कुछ जो सीट्स अवेलेबल है, ये आप इधर से भी देखकर अपनी सर्च कर सकते हैं। ये जो नीचे सीट्स आ रही हैं जो अवेलेबल है, जिनकी ड्यू डेट अभी बकाया है, अगर आप इधर से देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं। या आप डायरेक्ट इधर आकर आप इधर केस नंबर डालें। जिस तरह असिस्टेंट एसएनजीएडी का जो केस नंबर है वो है 18C/2024। ये जैसे ही असिस्टेंट एसएनजीएडी का मैंने कोड डाला तो ये मेरे सामने सीट आ, ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ गया। आप इस तरह भी कर सकते हैं या नीचे जो लिस्ट आ रही होती है उधर से टूल तक भी आप कर सकते हैं। तो चलिए इधर क्लिक करते हैं। ये क्वालिफिकेशन सेट्स है और इधर एलिजिबल सेट्स होते हैं, इनको आपने देख लेना है। और असिस्टेंट एसएनजीएडी के लिए जो एलिजिबल सेट्स ऑफ एजुकेशन है उसमें आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट, उसके बाद ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और इसके अलावा जो अदर्स कोर्स होती हैं उनमें एक से ज़्यादा भी सेट्स अवेलेबल होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिल वक्त इसमें बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, आपकी सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसको आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इधर आप कर देंगे एक कंफर्म डेट आ गया, डेट ऑल वीक आगे द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अप्लाई ऑनलाइन पर दोबारा क्लिक किया। इधर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है। तो चलिए मैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इधर डालता हूँ। ये 2 दफा आप डालेंगे। ऊपर वाले हिस्से पर आप विद डैशेस के साथ अपना शनाख्ती कार्ड डालेंगे और नीचे जो आप दोबारा कंफर्म करेंगे और यहाँ पे आप विद डैशेस अपना CNSE डालेंगे। जैसे ही आप इधर अपना 2 दफा CNSE वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इधर आपने अपना वो ईमेल नंबर डालना है जहां पर आपको पेपर से रिलेटेड ईमेल रिसीव होती रहे कि पेपर कब होगा एक्सेट्रा वगैरह। और देन ये नीचे आपने नंबर अपना वो डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको SMS के थ्रू भी पीपीएससी अपडेट करता रहे कि पेपर कब होगा, तो आपने अपना वो नंबर डालना है जिसके ऊपर जो कभी भी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट ना हो। जैसे कि आपका जैज नेटवर्क का आपका नंबर है तो U4 पर कन्वर्ट ना हुआ हो। अगर तो आपका नंबर का नेटवर्क कन्वर्ट हुआ है तो फिर आपको SMS के थ्रू अपडेट नहीं मिलेंगे। तो इधर वो नंबर डालें जो कन्वर्ट ना हुआ हो। देन जब हमने प्रोसीड पर क्लिक किया तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी। इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है, आपके पास जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी आपके CNSE के ऊपर लिखा हुआ है। देन हम माई केस आई एम मेल, आई सिलेक्टेड द मेल। देन डेट ऑफ बर्थ, और इधर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ वो लिखनी है जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होती है। इस सेक्शन में आप सिलेक्ट करेंगे कि आप गवर्नमेंट अप्लाई हैं, इफ यस देन यस और नो। अपनी आप एलिजिबिलिटी के मुताबिक आप ये सेक्शन फिल करें। इन माय केस आई एम गवर्नमेंट अप्लाई एंड आई एम सिलेक्टिंग माय सर्विस। मैं फेडरल गवर्नमेंट में हूँ। देन सिलेक्ट सर्विस नेचर, रेगुलर है, कंट्रेक्चुअल है या एडहॉक है, आई एम रेगुलर। देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग इधर मैं लिखूंगा अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये तब होगा जब आप गवर्नमेंट अप्लाई है। अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई नहीं है तो आप सिंपली उधर नो कर देंगे तो फिर आपको ये ऑप्शन ही नहीं आएगा। जैसा कि ऊपर ये है ना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इधर लिखा हुआ है आर यू गवर्नमेंट अप्लाई, मैंने इसे नो किया तो ये देखे वो फर्दर डिटेल ही नहीं मांग रहा। बट आई एड माई इंफॉर्मेशन ऑफ माई चार्ट एज आई एम गवर्नमेंट अप्लाई। मैं इसे यस किया तो अपनी इंफॉर्मेशन डाल दूंगा। देन अगर आप डिसेबल पर्सन है या स्पेशल पर्सन है तो ये उन लोगों के लिए है। आप इधर यस और नो आप अपना देख लें। अगर आपके पास अगर आप डिसेबल हैं या स्पेशल पर्सन है तो आपके पास उससे रिलेटेड कंसर्न अथॉरिटी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इन माई केस देयर इज नो डिसेबिलिटी। आर यू रिटायर्ड, रिलीज आर्म फोर्सेस पर्सन, नो। देन मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। अच्छा, अब इधर अपना नाम लिखना है आपने।
तो आपने नाम लिखते हुए अपने एग्जैक्ट स्पेलिंग्स लिखने हैं जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। ये अल्फाबेट का भी फर्क नहीं होना चाहिए आपका। रिलीजन सिलेक्ट करें मुस्लिम, नेम ऑफ रिलीजन इस्लाम, देन इधर आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है जहाँ पर अल्लाह करे आप सिलेक्ट हो और आपको ऑफर लेटर मिले। देन आपने करेक्ट लिखना है जहाँ पर आपको आपके साथ पोस्ट आ सके, आपको रिसीव हो सके। यहाँ पर अगर आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करना चाहें तो अपना फ़ोन नंबर आप अपना ऐड कर सकते हैं, अपने रेगुलर नंबर से ऐड कर जो हमने पीछे ऐड किया था। फादर नेम अपना लिखे नीचे। डोमिसाइल की आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये डोमिसाइल सेलेक्ट करें। देन डोमिसाइल की इशू डेट, इस सेक्शन में हम डोमिसाइल की इशू डेट लिखेंगे। आप अप्लाई करते हो इस बात का ये कोशिश कर लें कि आपकी जितनी भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, CNIC है, डोमिसाइल है, वो सारे इकट्ठे कर ना अपने पास रख लें, इनकी तस्वीरें बनाकर अपने मोबाइल में रख लें। क्योंकि अब जब भी आप अप्लाई करेंगे आपसे डोमिसाइल की इशू डेट पूछेगा, CNIC की इशू डेट पूछेगा। जब हम अपनी आगे चल के आप देखेंगे, जब हम अपनी एजुकेशनल डिटेल ऐड करेंगे तो फिर आपसे पूछेंगे कि रिजल्ट अनाउंस होने की डेट क्या आती है। तो इस तरह वो बड़ी चीजें पूछ रहा है जिसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। देन नेक्स्ट सेक्शन में अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मैरिड हो तो आपने इधर अपने स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ का आपने अपना नाम लिख देना है। इधर वो नीचे ये आपसे पूछ रहे हैं कन्विक्टेड बाय कोर्ट मार्शल, कभी आप कन्विक्ट हुए, देन नो। देन वो आपसे पूछ रहे हैं हैव यू एनी रिलेटिव वर्किंग अप्लाइड इन PPSC, अकॉर्डिंगली इसे नो कर दें। ये एवर डिसमिस्ड, मूव, डिस्चार्ज फ्रॉम द गवर्नमेंट, नो। डू यू क्लेम एडिशनल मार्क्स एज एन अनएम्प्लॉयड चाइल्ड ऑफ पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है जिन्हें एडिशनल मार्क्स मिलते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो देन आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो ही रहने दें। हैव यू कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट, नो। आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल ट्रायल, नो। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये इंजीनियर्स और डॉक्टर्स वगैरह ने ऐड करनी होती है, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, आपने जैसे से इग्नोर कर देना। नंबर ऑफ चांसेस अवेल फॉर दिस पोस्ट, आपने कितने चांसेस इस पोस्ट पर अवेल किए हैं। इसमें PPSC का रूल ये होता है अगर आप एक सीट पर अप्लाई करते हैं जिससे असिस्टेंट SNGAD और इसमें आप 40 मार्क्स से कम मार्क्स लेते हैं, इसका मतलब है आप फेल हो गए हैं। अगर आप एक सीट पर एक दफ़ा फेल हो गए हैं तो आपने एक चांस अवेल कर लिया है। लेकिन अगर आप 40 से ज़्यादा मार्क्स लेते हैं लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको कॉल नहीं किया जाता, देन आपका चांस अवेल नहीं होगा। ये रूल है, आप देख लें आप असिस्टेंट SNGAD पर कितनी दफ़ा फेल हो चुके हैं। अगर फेल हो चुके हैं तो आप मैक्सिमम 3 दफ़ा अपीयर हो सकते हैं। तो इन माई केस आई हैव अवेल्ड 0 चांस एंड नेवर फेल्ड इन दिस एग्जाम। देन आपने सिलेक्ट करना है अपना रिटन टेस्ट के लिए आपने पेपर देने के लिए कौन से शहर जा सकते हैं, अपना करीबी शहर आप सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल लेंगे देन आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है और देन अगेन पर 2 दफ़ा आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने ये इन्फॉर्म पेज आ जाएगा। इसमें वो आपसे कह रहे हैं कि आपकी कैंडिडेट्स की डिटेल है और आपने फी पे करनी है थ्रू ऑनलाइन मेथड। तो अगर आपको ऑनलाइन मेथड के थ्रू फी पे करना नहीं आती तो इसके ऊपर भी मैंने इसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है, मैंने बनाई हुई है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देखकर अपनी ऑनलाइन फीस पे कर सकते हैं। तो गाइस कोशिश करें आपने ये जो फीस पे करनी है बैंक ऐप के थ्रू पे करें। आप बैंक ऐप के थ्रू फी पे करेंगे तो आपकी पेमेंट फौरन प्रोसेस हो जाती है। और अगर आप बैंक ऐप से हटकर कोई और मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो उसमें सम टाइम आपकी पेमेंट प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है, आपको 2-3 घंटे वेट करना पड़ जाता है। तो आई प्रेफर कि आप बैंक ऐप के थ्रू ही पेमेंट करें। तो गाइस जैसे ही आप फी पे कर देंगे इधर आप देखें ये नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपने तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। चूज फाइल, अपलोड योर पिक्चर एंड CNIC, आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और CNIC की फ्रंट साइड आपने अपलोड करनी है। तो इधर अपनी पिक्चर अपलोड करते हैं। आपकी पिक्चर अपलोड करने के लिए आपकी जो पिक्चर की साइज है वो 25 KB से कम होना चाहिए आपकी पिक्चर का साइज। अगर आपके पास अपनी पिक्चर इस साइज में नहीं है 25 KB से कम, आप गूगल पर लिखें रिड्यूस फोटो साइज, रिड्यूस पिक्चर साइज और या प्ले स्टोर पर लिख लें तो आपको बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स और एप्लीकेशन मिल जाएंगी जहाँ पर अपन पिक्चर डालें तो आपकी वो पिक्चर को 25 KB से रिड्यूस कर देगा। जैसे ही आप चूज फाइल करके सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने अपलोड पर क्लिक करना है, आपकी ये पिक्चर अपलोड हो जाएगी। देन इधर आपने सिलेक्ट करना है और इधर आपने अपने CNIC का फ्रंट
से पिक्चर लेकर करनी है, वो भी इस तरह आपने 25 KB से कम डालनी है। CNIC की फाइल सिलेक्ट की, देन अपलोड पर क्लिक किया और आपके CNIC पिक्चर सक्सेसफुली अपलोड हो गए। देन अब आपका जो रिकॉर्ड रह गया है, एजुकेशन रिकॉर्ड रह गया है और सर्विस रिकॉर्ड रह गया है। अगर आप जॉब होल्डर हैं, आप इधर अपना सर्विस कार्ड डालेंगे और इधर आप अपने एजुकेशन रिकॉर्ड डालेंगे। तो पहले वो अपना एजुकेशन रिकॉर्ड डाल लेते हैं। ऐड के ऊपर क्लिक किया, अभी हमारे पास यही एक ही, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास एक ही सेट मौजूद है। इसके ऊपर प्रोसीड फर्दर करेंगे हम एजुकेशन सेट के ऊपर, प्रोसीड फर्दर। देन सबसे पहले हम अपनी मैट्रिकुलेशन का रिकॉर्ड डालेंगे। आपने किस बोर्ड से किया, पहले आप वो बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। इधर आप सर्च कर सकते हैं अपना बोर्ड, जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ। अगर इस लिस्ट में आपके बोर्ड का नाम मौजूद ना हो तो आप ये जो नीचे सेक्शन मौजूद है तो वहाँ पे आप अपना बोर्ड का नाम डाल सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में 99% केसेस में सारी लिस्ट अवेलेबल है, आपने पहले उसे अच्छी तरह चेक कर लेना है। मेजर सब्जेक्ट आपका क्या था, आपने वो इधर लिखना है। इधर आपने अपनी रिजल्ट डिक्लेयर की डेट लिखनी है, वो आपके मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर लिखी होती है। रिजल्ट डिक्लेयर की जो डेट है आपने इस फॉर्मेट पर लिखनी है, पहले आपने डेट लिखनी है, देन डैश, देन महीना कौन सा था महीना, उसके बाद आप ईयर लिखेंगे। देन उसके बाद आप एग्जामिनेशन सिस्टम में सिलेक्ट करेंगे, आपने एनुअल किया या सेमेस्टर, अपने अकॉर्डिंगली आप ये सेक्शन सिलेक्ट कर लें। मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने थे, आपने कितने मार्क्स लिए थे इस सेक्शन में, वो और टोटल मार्क्स कितने थे। उसके बाद आप इधर अपने डिवीजन सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड थी, जो भी थी। अब उसके अकॉर्डिंग के बाद आप ऐड अनदर एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड अनदर एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, आप ऊपर देख सकते हैं आपका जो मैट्रिकुलेशन का रिकॉर्ड है वो ऐड हो चुका है। ये आप ऊपर देखेंगे ये ऐड हो चुका है। अब आपको इधर से इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है और इंटरमीडिएट का भी इसी तरह ही रिकॉर्ड आपने ऐड करना है। वंस अगेन आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे जिस बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट किया। देन मेजर सब्जेक्ट, इधर आप अपना मेजर सब्जेक्ट लिखेंगे आपके, जिसमें मेडिकल था, इंजीनियरिंग था, व्हाटसोएवर। इसमें भी आप रिजल्ट डिक्लेयर उसी फॉर्मेट पे लिखेंगे, पहले डेट, मंथ एंड देन ईयर। डेट लिखने के बाद आप फिर सिलेक्ट करेंगे एग्जामिनेशन सिस्टम क्या था, एनुअल या सेमेस्टर। एनुअल, आपने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए वो लिखेंगे, टोटल मार्क्स कितने थे वो लिखेंगे, डिवीजन कौन सी थी आप वो लिखेंगे। उसके बाद देन अगेन आप ऐड अनदर एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड आपने, आप ये देख सकते हैं ऊपर इंटरमीडिएट का रिकॉर्ड भी ऐड हो चुका है। उसके बाद हम ग्रेजुएशन का रिकॉर्ड ऐड करेंगे। ग्रेजुएशन हमने सिलेक्ट किया तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपने कहाँ से किया, इन माय केस पंजाब यूनिवर्सिटी। देन स्पेशलाइज अपना मेजर सब्जेक्ट ऐड करें, मेजर सब्जेक्ट इज माय फाइनेंस। देन रिजल्ट किसकी को डिक्लेयर हुआ वंस अगेन। उसके बाद आपका सेमेस्टर सिस्टम था या एनुअल, इन माय केस इट वाज एनुअल सिस्टम। उसमें आपने लिखना है मार्क्स ऑब्टेन्ड, आप लिख सकते हैं CGPA लिख सकते हैं आपका, तो मैं यहाँ पे अपना CGPA लिख रहा हूँ। देन 4, इसके बाद आप ना पूछ रहे हैं आपने परसेंटेज लिखनी है जिन्होंने सेमेस्टर सिस्टम किया हुआ है। तो सेमेस्टर सिस्टम में आपने याद रखें आपने परसेंटेज CGPA की निकाल कर नहीं लिखनी। जब आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है उसके ऊपर यूनिवर्सिटी ने अपने फार्मूला के मुताबिक एंड पर परसेंटेज लिख कर दी होती है, आपने वो वाली परसेंटेज इधर लिखनी है। चलिए इधर से परसेंटेज लिखते हैं। देन हम अपनी फर्स्ट डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट डिवीजन। देन आपने अगेंस्ट ऐड अनदर एजुकेशन पर क्लिक करना है। तो आप देखें ऊपर तीनों एजुकेशन हमारी ऐड हो चुकी हैं। तो ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे वेरीफाई एजुकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद हमारे पास सेव इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, सेव इंफॉर्मेशन। देन आपने इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन नीचे आपको आ गया, नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया आप दोबारा फिर मेन विंडो पर आ गए जहाँ पर आपका सर्विस रिकॉर्ड ऐड होने वाला रह गया। अगर तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो इधर आप अपना सर्विस रिकॉर्ड ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो आपको इधर जस्ट नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे तो आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। एज आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट को मैं इधर अपना रिकॉर्ड ऐड करने लगा हूँ। जैसे आप देखते हैं हमारा तमाम डाटा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। कैंडिडेट की पिक्चर, फी पेमेंट, फी पे सक्सेसफुली आ रहा है, पर्सनल डिटेल भी ऐड हो चुकी है, एजुकेशनल रिकॉर्ड भी ऐड हो चुका है, सर्विस रिकॉर्ड भी ऐड हो चुका है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक दफ़ा आपने इधर क्लिक करना है कि आपने इंफॉर्मेशन सारी, आई सर्टिफाई दैट ऑल सबमिटेड इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट। आप एक तरह का हेल्प दे रहे हैं कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में की है वो करेक्ट है। अगर ये फेक इंफॉर्मेशन निकली या बोगस निकली तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा। सबमिट पर क्लिक करते हैं तो गाइस हमारा ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है।
आप ये देखें, ये पीपीएससी ने मुझे एप्लीकेशन नंबर जनरेट करके दे दिया है, और इससे हटकर आपकी ईमेल पर एक टोकन नंबर भी सेंड किया होगा। तो आपने वो टोकन नंबर भी संभाल कर रखना है और ये एप्लीकेशन भी संभाल कर रखनी है। अगर आपको लगे कि आपने इनफैक्ट अप्लाई तो कर दिया है, एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, लेकिन आपने कोई मिस्टेक कर ली, गलत इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है, तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे गूगल पे जाकर, पीपीएससी में एडिट एप्लीकेशन पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे और टोकन नंबर लिखेंगे, तो आप अपनी एप्लीकेशन भी एडिट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और इसी तरह अगर आप फ्यूचर में भी एजुकेशनल वीडियोस के साथ अप टू डेट, जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो चैनल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।